Hello my dear students and friends, welcome back. एक वीडियो बना रहा हूं हियर और एंड लिसन टू, ये दो वर्ड्स आपके सामने मैंने लिखे हैं जो कि अक्सर लोग मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं मैं। तो सबसे पहले आप सिंपल ये समझिए, हियर मीन्स सुनना, लिसन मीन्स भी सुनना, लेकिन डिफरेंस क्या है? हियर जो है ये है कि ये इनएक्टिव है, मतलब सुनते हैं हम किसी चीज को या जो सुनाई पड़ जाती है हमको, लेकिन लिसन टू का मतलब था किसी चीज को हम ध्यान से सुनते हैं। जैसे सिंपली मैं कहूं, आई हियर द वर्ड सिंगिंग every day in the morning. I hear words singing in the morning. In the morning every day. ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पक्षियों की जो गुनगुनाहट सिंगिंग है वो सुनता हूँ सुबह। तो यहाँ पे सुन लेता हूँ, ध्यान लगा के तो नहीं सुनता ना बैठता हूँ, सुनाई आ जाती है। तो जो इनएक्टिव हो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ऐसे ही लिसन टू का मतलब है ध्यान से होता है। जैसे मैं कहूं, आई ऑलवेज लिसन टू माय टीचर अटेंटिवली या केयरफुली, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना। आई ऑलवेज लिसन टू माई टीचर केयरफुली, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनते हो। तो ये थोड़ा ये एक्टिव है, वो इनएक्टिव है, क्लियर हो गया। तो लिसन टू जहाँ ध्यान से सुनते हैं उसको, आई लिसन टू दैट सॉन्ग, आई लिसन टू सॉन्ग्स, आई लिसन टू दैट पर्टिकुलर सिंगर सॉन्ग, तो ध्यान से सुनना। और हियर मीन्स जो सुन जा, आई हर्ड अ नॉइस इन द इवनिंग, तो सुनाई पड़ गया शोर, है ना, आई हर्ड द नॉइस। तो ये इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब चाहो तो आप थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, जैसे हम लेते हैं, सॉरी आई डिडंट। अब इसमें यहाँ आप क्या लिखोगे? जैसे अगर हम यहाँ पे लें इसको, सॉरी आई डिडंट, अब लिसन टू या हियर या क्या बोलोगे? यू कम इन। तो क्या हो, सॉरी आई डिडंट लिसन या हियर यू कम इन, तो आई डिडंट हियर होगा यहाँ, ठीक है ना। आई डिडंट हियर, हियर क्यों होगा? क्योंकि मैंने नहीं सुना, मैं ध्यान से इंतजार में तो नहीं बैठा था कि तुम आओगे तो उसकी आवाज होगी। सॉरी आई डिडंट हियर यू कम इन, ठीक है। अब इसी तरह कैन यू, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैन यू, अब यहाँ पे क्या लोगे? कैन यू हियर लिसन टू द साउंड ऑफ ओशियन, क्या तुम्हें समुद्र की आवाज सुनाई देती है? तो लिसन टू होगा या हियर होगा? तो यहाँ पे भी हम हियर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम हियर यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल। इट इज हार्ड टू, इट इज हार्ड टू द टीचर, ये तो वैसे आप समझ ही गए इसमें क्या है। इट इज हार्ड टू लिसन टू द टीचर,
when I feel tired। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि listen to का ही आप यूज करना है, listen to। ठीक है, तो it is about hear and listen to। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के लिए, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल से मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग, ग्रामर और व्हाटएवर, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू।